जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश भर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी पे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के गांव कडार पहुंचे। इस दौरान 128 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक राशि का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान करही मेकरी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, निपनिया में पुलिस थाना शुरू करने और बिटकुलू में सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा की। साथ ही जिला बलौदाबाजार भाटापारा के भाटापारा में सर्व सुविधा युक्त मंडी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भाटापारा में इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। साथ ही कुसमुंडा से अकलतरा के बीच सड़क का निर्माण, अकलतरा की हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कराया जाएगा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कड़ार के स्थानीय लोगों के घर जाकर भोजन भी किया। इस दौरान संसदीय सचिव शकुंतला साहू भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 45 जगहों पर आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार मेले के तहत युवाओं की भर्ती की जा रही है। चुने गए युवाओं को अलग अलग पद पर नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त युवाओं को कर्मयोगी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रायपुर में यह रोजगार मेला WRS कॉलोनी में भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह इस सभा में मौजूद रहेंगे। इस मेले में केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग विभाग में चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले होने वाले प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगुजा दौरे पर हैं, जहां 2 दिनों तक सरगुजा संभाग में रहकर चुनाव से संबंधित तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने पहले दिन EVM वेयर हाउस तथा मतदान केंद्रों में तैयारियों को लेकर जानकारियां अधिकारियों से ली। उन्होंने मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी ने सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में मौजूद कलेक्टर ऑफिस के सभागार में बैठकर निर्वाचन संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नियम लागू होने से करीब 5.5 लाख नए मतदाता जुड़ने की संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी 20 मई से प्रदेश स्तर पर चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश के प्रत्येक मंडल के पदाधिकारी जाकर कम से कम 10 गोठानों के बारे में जानकारी जुटाकर ग्रामीणों से पूछताछ करेंगे। इसके लिए एक फीडबैक फॉर्म जनता का पंचनामा तैयार किया गया है। इसमें मौजूद 10 सवालों का जवाब प्रत्येक गोठानों में पूछा जाएगा। श्री साव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला किया है। ये गोठान घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि गोबर खरीदी के नाम पर हर महीने सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। प्रदेश में आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर 20 मई से 20 जून के बीच आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए उम्मीदवारों का उम्र 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग के वेबसाइट में अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र वंदे भारत ट्रेन अब बंद होने जा रही है। जी हाँ, स्पेशल कोच को हटाकर लगाई जाएगी तेजस की बोगियां। रेलवे का दावा है कि ये व्यवस्थाएं कुछ दिनों के लिए हैं। जी हाँ, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन बंद कर उसे अब तेजस की रैंक से चला रहा है और इसी वजह से अब किराया भी कम करने का दावा किया जा रहा है। रविवार से वंदे भारत ट्रेन तेजस रैंक से चलने लगी है। हालांकि रेलवे ने इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ दिनों के लिए चलाने की जानकारी दी है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन में यात्री नहीं मिलने के कारण रेलवे इसे पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। बता दें कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रायपुर में स्थित गोठान का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गौ माता के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी गोठान पहुंच गए। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को पीट दिया, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया।
जांजगीर चांपा में देसी शराब पीने के बाद सेना के जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल तीनों लोग सोमवार सुबह साथ बैठकर शराब पी रहे थे, जहां तीनों बेहोश हो गए। इसके बाद परिजन नवागढ़ CHC लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शराब में जहर था, जिसे पीने के बाद तीनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। मामला नवागांव के रोगदा गांव का है। हादसे की तस्वीर बलौदा बाजार की है, जहां रात्रिकालीन ट्रक और पिकअप की भिड़ंत से 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जहां सभी लोग पिकअप पर सवार थे। हादसे में 17 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जारी है। मृतकों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस बीच ट्रक और पिकअप की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसा पलारी थाना क्षेत्र का है। इस हादसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद करने के लिए कहा है। 140 किलोमीटर रावाघाट जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण के काम जल्द शुरू किया जाएगा। ये बात रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में कही। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं केदार कश्यप से मुलाकात के दौरान कहा, इसके लिए DPR जुलाई महीने तक तैयार करने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेमौसम बारिश के चलते खराब हुए फसलों का राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिख करके ये संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते कई किसानों का फसल के साथ साग सब्जियों में भी मौसम का असर देखने को मिला है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के हुए नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की है। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर प्रदेश में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा, BSNL फाइनेंस, विद्युत विभाग, नगर पालिका और दूसरे राजीनामा प्रकरण के ऊपर सुनवाई किया जाएगा एवं आपस में निराकरण किया जाएगा। इसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों माध्यम में उपस्थिति के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक और बीमा समेत अन्य बड़े अधिकारी इस दौरान शामिल रहेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स रायपुर और IIT भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायोसेंसर विकसित करने और विभिन्न अस्थि रोगों में प्रयोग किए जाने वाले इम्प्लांट, एंटीबायोटिक, टेलीमेडिसिन समेत विभिन्न चिकित्सीय पद्धतियों के लिए दैनिक कार्यों में उपसरलता हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए MOU साइन किया गया है। इसके साथ ही MTech बायो इंजीनियरिंग, PhD बायोटेक एवं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए भी। जसपुर जिले के पत्थल गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चरखापारा निवासी एक 4 वाहन में जसपुर गए हुए थे। वापसी के दौरान ग्राम पाखर के पास सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराया कर इतनी जबरदस्त थी, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में पिछले दिने हुए माओवादी घटना के बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अरनपुर घटना के बाद आसपास के इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है, जहां एक नाबालिग समेत 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बीते 26 अप्रैल को IED विस्फोट माओवादियों के द्वारा अभनपुर इलाके में किया गया था, जहाँ DRG के 10 जवान और एक वाहन चालक मौके पर शहीद हो गए थे। जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर के इन दिनों रायगढ़ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केलो नदी के तट से लगे तालाबों को गहरा किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों में पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए शपथ दिलाई जा रही है। कबीरधाम जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने के लिए 4 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। रायपुर जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए 8 मई सुबह 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं रायपुर के ITI में 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। देश में ओला उबर को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट वालियो आ रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बेटे ने शुरू किया नया स्टार्टअप, ड्राइवर ऐसे कर सकते हैं मोल भाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसीवा में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार का ताल्लुक रखने वाला लोमेश निषाद इस ऐप को तैयार किया है, जिससे अब ग्राहक मोल भाव कर सकेंगे। उसने दावा किया कि अन्य कंपनियों की तरह कोई कमीशन नहीं लेंगे और कैब ड्राइवर को जो भी बुकिंग आएगी उसके पूरे उसे ही मिलेंगे। यही कारण है कि सीधे मोल भाव को स्वीकार और अस्वीकार कर सकेंगे।
2 सत्र न्यायाधीशों समेत थोक में हुआ जजों का तबादला। यहाँ बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 सत्र न्यायाधीशों समेत 28 न्यायिक अधिकारियों का तबादला का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आशय एवं आदेश के जारी में रायपुर जिला के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रिजेंद्र कुमार शास्त्री को बेमेतरा जिला का सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। तो वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोरकर को रामानुगंज भेजा गया है। इसके अलावा सिविल जज एकता अग्रवाल को मनेन्द्रगढ़ गौरे से गौरेला पेंड्रा मरवाही,